ये खाना जो आपको आता है डेली, तो टाइम पे आ जाता है। और कैसा स्वाद होता है इसका? स्वाद कैसा होता है? घर जैसा स्वाद होता है, जैसे घर का स्वाद होता है, और डेली आपको आता है। चलो, उनको, हमें और हमारे ग्रुप में जो जितने भी मेंबर सेवा करने वाले हैं, उनको आप आशीर्वाद दो कि ऐसी आपकी सेवा करते रहे। स्टार्टिंग तो हम पहले गुरु जी के भजनों से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही रसोई में जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। उसके बाद पूरा सैनिटाइज़र हाथ पैर का हाथ करके, ग्लव्स पहन के, पूरे मास्क, डबल मास्क लगा के तभी हम खाना बनाते हैं। जब बुज़ुर्गों की हम टिफ़िन में पैकिंग करते हैं तब भी हमने ग्लव्स, मास्क प्रॉपर पहने होते हैं। और सरकार की तरफ से भी हमें इसमें टिफ़िन में बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन को कोई भी ना राशन, ना दान, ना कुछ मिल रहा है। और ये अपनी तरफ से ही बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन जो है अपनी तरफ से ही दिन रात फंड इकट्ठा करने में हमारे लिए लगे रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो टिफ़िन के लिए ही फंड इकट्ठा करते हैं। गरीब बच्चियों की शादी होती है, लड़कियों की, या किसी को राशन देना है या किसी को कुछ भी देना है, तो किसी चीज़ के पीछे नहीं हटते। मैं रसोई का काम कर सकता हूँ, किचन का काम कर सकता हूँ, मेरी वाइफ भी कर सकती है, बहुत अच्छा खाना बना सकती है। तो उन्होंने फिर मेरे बारे में सोचा और उन्होंने एक अपनी बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग बैठाई, जो अपने के ब्लॉक में 1 नंबर में है। तो वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की कि भाई इनको टिफ़िन स्टार्ट किया जाए। और एक रसोई जो सोनिया दीदी की 5 नंबर में चल रही है, ये जो टिफ़िन सर्विस है, ये जो है सीनियर सिटीज़न के लिए, बुज़ुर्गों के लिए तो है ही है। और जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, उनका भी कॉल आ जाता है राकेश भाटिया जी को, या सुशील भैया जी को, या रेणु राजन भाटिया जी को। तो उनका फ़ोन हमारे पास आता है कि ये एड्रेस है, कोविड-19 वालों को खाना पहुंचाना है। ठीक है जी, हम वहाँ पे खाना पहुंचा देते हैं, बिल्कुल लाइट खाना जैसा वो मांगते हैं। कोविड-19 की दलिया मांगते हैं दलिया, खिचड़ी मांगते हैं खिचड़ी, दही मांगते हैं दही, कोई भी मांगते हैं। तो आज स्पेशल कोई कोविड-19 वालों का फ़ोन आया, तो उन्हें कहा कि हमें इडली सांभर और नारियल की चटनी चाहिए। तो उनके लिए आज स्पेशल कोविड-19 के लिए बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ हेमलता। महामारी का दौर बढ़ता जा रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। बेड और ऑक्सीजन को लेकर तो लोग परेशान हैं ही, साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं होम आइसोलेशन पे जिनको खाने बनाने में भी दिक्कत हो रही है। जिले के कई ऐसे समाज सेवी उभर कर सामने आ रहे हैं जो लोगों की सेवा करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजू भाटिया जी, वो भी एक सेवा कर रहे हैं। वो किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, उनको कैसे भाव आया, उनसे जानेंगे। राजू जी, आपको ये जो सेवा कर रहे हैं, आपने ये सेवा कैसे शुरू करी? मैंने जब आज से 1 साल पहले मेरा वैन का काम था और शादियों का काम, तो वो आपको पता है बंद हो चुका। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए। तो हम बहुत परेशान थे, बच्चे भी हैं पढ़ने वाले। तो हमने रेणु राजन भाटिया दीदी और राकेश भाटिया जी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है कि हमारे बच्चे भी पढ़ाई वाले हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हमारा कोई काम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखो, फ़ोन किया मुझे रेणु दीदी ने कि मैं आपको बच्चों के लिए कुछ भी अगर देती हूँ तो 1 महीना दे दूँगी, 2 महीने दे दूँगी, 3 महीने दे दूँगी, उसके बाद हर कोई नहीं देता। तो उन्होंने हमारी हेल्प भी की, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला आप क्या काम कर सकते हो? तो मैंने बोला कि मैं रसोई का काम कर सकता हूँ, किचन का काम कर सकता हूँ, मेरी वाइफ भी कर सकती है, बहुत अच्छा खाना बना सकती है। तो उन्होंने फिर मेरे बारे में सोचा और उन्होंने एक अपनी बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग बैठाई, जो अपने के ब्लॉक में 1 नंबर में है। तो वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की कि भाई इनको टिफ़िन स्टार्ट किया जाए। और एक रसोई जो सोनिया दीदी की 5 नंबर में चल रही है, तो फिर कईयों ने बोला कि हमारे पास देखो फंड नहीं है, तो हम कैसे इंतज़ाम करेंगे। और सरकार की तरफ से भी हमें
इसमें टिफ़िन में बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन को कोई भी ना राशन ना दान ना कुछ मिल रहा है। और ये अपनी तरफ से ही बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन जो है अपनी तरफ से ही दिन रात फ़ंड इकट्ठा करने में हमारे लिए लगे रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो टिफ़िन के लिए ही फ़ंड इकट्ठा करते हैं, गरीब बच्चियों की शादी होती है लड़कियों की, या किसी को राशन देना है या किसी को कुछ भी देना है तो किसी चीज़ के पीछे नहीं हटते। तो उन्होंने आज 1 साल हो गया मुझे टिफ़िन का काम स्टार्ट कराया, तो मैं इस टाइम बहुत अच्छा से, मेरा फैमिली पढ़ रही है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और हमें भी ये सेवा बुजुर्गों की मिलती रहे। आप ये जो टिफ़िन सिस्टम कर रहे हैं किन लोगों के लिए कर रहे हैं? ये जो टिफ़िन सर्विस है ये जो है सीनियर सिटीज़न के लिए, बुज़ुर्गों के लिए तो है ही है। और जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनका भी कॉल आ जाता है राकेश भाटिया जी को या सुशील भैया जी को या रेणु राजन भाटिया जी को, तो उनका फ़ोन हमारे पास आता है कि ये एड्रेस है, कोविड-19 वालों को खाना पहुंचाना है। ठीक है जी, हम वहाँ पे खाना पहुंचा देते हैं, बिल्कुल लाइट खाना जैसा वो मांगते हैं। कोविड-19 की दलिया मांगते हैं दलिया, खिचड़ी मांगते हैं खिचड़ी, दही मांगते हैं दही, कोई भी मांगते हैं। तो आज स्पेशल कोई कोविड-19 वालों का फ़ोन आया तो उन्हें कहा कि हमें इडली सांभर और नारियल की चटनी चाहिए, तो उनके लिए आज स्पेशल कोविड-19 के लिए बनाया। राकेश भाटिया जी का फ़ोन आया था कि ये 3 पेशेंट हैं, इनको देना है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सेवा में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटते। और ये सेवा भाव, हमें कुछ भी नहीं पता था सेवा के बारे में, हम सेवा भाव जो सीखे हैं राकेश भाटिया जी से और रेणु राजन भाटिया जी से, इन्हीं से हम ये सेवा सीखें और ये सेवा हमसे भगवान कराता रहे और बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन ऐसे ही चलती रहे, लोगों की सेवा करती रहे। आप बुजुर्गों की बात कर रहे थे, वो बुजुर्ग क्या और किसी अनाथ आश्रम में मतलब ऑर्फनेज में रहते हैं या वो घर घर में अलग अलग रहते हैं? नहीं जी, वो अपने अपने घरों में रहते हैं। डोर टू डोर हम टिफ़िन देते हैं डेली। तो सर जैसे महामारी का दौर बढ़ रहा है तो आप अपने प्रिकॉशंस कैसे रखते हैं? क्योंकि आपको भी डर लगता है कि अभी हम भी चपेट में ना आ जाए, वो बुजुर्ग भी हो सकता है वो उनमें से कोई आपको पता ना हो, उनको खुद को नहीं पता हो, तो आप अपनी सेफ्टी कैसे रखते हैं? और जब खाना बनाते तो उस टाइम आप कैसे सेफ्टी रखते हैं? हम जब खाना बनाते हैं स्टार्टिंग तो हम पहले गुरु जी के भजनों से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही हम रसोई में जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। उसके बाद पूरा सैनिटाइज़र हाथ पैर का हाथ करके, ग्लव्स पहन के, पूरे मास्क, डबल मास्क लगा के तभी हम खाना बनाते हैं। जब बुज़ुर्गों की हम टिफ़िन में पैकिंग करते हैं तब भी हमने ग्लव्स मास्क प्रॉपर पहने होते हैं। और जब उनको टिफ़िन देने जाते हैं तो हम बोल देते हैं आंटी जी ये आपकी जगह रहेगी, ये आपका टिफ़िन हम रख के जाएंगे, आप 11 बजे 12 बजे उनको टाइमिंग दे देते हैं, ले लेना। क्योंकि अंदर जाना घर के देखो अलाउड नहीं है। तो ये महामारी चल रही है तो हमारे भी छोटे बच्चे, हमें भी अपनी पूरी सेफ्टी चाहिए। और जेब में 2 सैनिटाइज़र लेके चलता हूँ मैं। उनको टिफ़िन देने से पहले उनके हाथ सैनिटाइज़र कराता हूँ, फिर उनके हाथ में मैं टिफ़िन देता हूँ कि कोई दिक्कत ना है, कोई प्रॉब्लम ना उनको प्रॉब्लम आए, बुजुर्गों को ना मुझे प्रॉब्लम आए। बस ऐसे ही सेवा चलती रहे और भगवान करे ये महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और सुख शांति हो। आपको हमने देखा कि अभी आप जो पैकिंग कर रहे थे वो पॉली बैग्स में कर रहे थे, पहले आप टिफ़िन सिस्टम में करते थे, तो ये चेंज क्यों आया है? ये टिफ़िन सर्विस में हम पहले करते थे स्टार्टिंग में, तो हमारे जो बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन से हैं राकेश भाटिया जी और भी सदस्य, उनका फ़ोन आया कि ये कोरोना कोविड-19 चल रहा है तो आप टिफ़िन में बंद करके तो थोड़े दिन इसको पॉली बैग में दो कि देखो टिफ़िन जाता है हमारे यहाँ से पैक होके, वहाँ से कैसा आता है कैसा नहीं आता, फिर हमें वो धोना पड़ता है। तो इस वजह से हमने ये पॉलीथीन में स्टार्ट किया। देखिए जिस राकेश भाटिया पूरी सेफ्टी के साथ ये अपनी सेवा भाव कर रहे हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करेंगे जो लोग अगर सक्षम हैं तो इस संस्था को डोनेट कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कर सके और अपनी जो सेवा जो दारी है उसमें आपका सहयोग मिल सके। इनडायरेक्ट वे में मिलेगा पर दुआ सबको एक बराबर लगती है, किसी को छोटी बड़ी दुआ नहीं देता है कोई भी बड़े बुजुर्ग या कोई भी बड़े छोटे व्यक्ति। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है आगे आइए और लोगों की सेवा कीजिए। इन्हीं छोटी खबरों बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद। मैं हूँ आपके साथ हेमलता।